हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यूपी पुलिस की जैसे ही कोई सूचना मिलेगी वैसे ही आपको इन्फॉर्म करके मैं क्लासेस शुरू कर दूंगी। आई नो आप दूसरी जगह पे पढ़ रहे होंगे, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, आप कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कुछ सेल्फ स्टडी के साथ साथ कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग ले रहे होंगे या फिर कहीं पर कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होंगे, है ना। तो ये तो सब आपका बेहतर है, लेकिन कहते हैं ना, जो जहां पर होता है उसको वहां का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि मैं विभाग में हूं तो मुझे विभाग के बारे में तुमसे थोड़ा सा ज्यादा पता है, तुमसे थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज रखती हूँ और मैंने कोचिंग भी पढ़ाया है पिछले कई सालों से। तो मुझे पता है यूपी पुलिस में और यूपी कांस्टेबल या फिर वनडे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं यूपी पुलिस की। तो यूपी पुलिस के जो पेपर आएंगे वो कैसे आएंगे, यूपी पुलिस में जो पेपर्स में क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, ठीक है। तो आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जीके जीएस सीरीज तो हमारी चली ही रही है, उसमें तो 50-60 हो भी गए होंगे, मुझे तो ध्यान भी नहीं है। उसके साथ साथ आज मैंने सोचा कि तुम लोग जीएस के साथ साथ हिंदी वगैरह सब पढ़ते रहते हो, आज मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। तो आप एक काम करो, रेडी हो जाओ। चाहो तो एक कच्ची पेंसिल ले लो, जो भाई शार्प माइंडेड है वो बिल्कुल मतलब वो बस हैंड टू हैंड जवाब दो, तुरंत के तुरंत। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपको मुझे आंसर बताना है। विद इन अ सेकंड मैं आपको आंसर बताऊंगी। आपसे क्वेश्चन पूछने के बाद 1 सेकंड बाद मैं आंसर बताऊंगी। अगर आपका बिल्कुल सही मैच खाता है आंसर तो आप समझ लो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी में अभी समय बाकी है, थोड़ा सा और मेहनत करनी होगी, है ना। तो चलो, अब बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए, आप सबको पता है हमारी 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, ज्यादा नहीं होती है। और इसी में मैं आपसे, और मैं बोलती बहुत फास्ट हूँ, मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। तो एक काम करते हैं, एक एक टॉपिक कर करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज हिंदी का पहला टॉपिक से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप बताएंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि घा फॉर घड़ी, है ना, घा का उच्चारण किस स्थान से होता है। आप सबको पता है कंठ, तालु, मूर्धा ये सब होता है ना। तो आप मुझे बताएंगे कि घा का उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा, तालु, कंठ, दंत कहां से होता है। तो बोल के देखो, का, खा, गा, घा कहां से होता है। आप मुझे बताएंगे कहां से होता है। घा का जो है उच्चारण आपके कंठ से होता है, कंठ से होता है ना। तो पहले का आंसर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, महाप्राण वर्ण कौन सा है। महाप्राण, ठीक है, एक होता है ना अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब आपने पढ़ा होंगे ना। मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछ रही हूँ और बिल्कुल शुरुआत से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जहां से हिंदी की शुरुआत होती है, जहां से आपके क्वेश्चन उठेंगे। तो आप बताएंगे महाप्राण वर्ड जो है इनमें से कौन सा है। मैं ऑप्शन देती हूँ, था, थर्मस, का, वा, चा। इसमें से महाप्राण कौन सा है। महाप्राण है आपका था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जल्दी जल्दी बताते रहो। इसमें से बताएंगे आप, छा, क्षत्रिय जो है, छा वर्ड किसके योग से बना है। छा किसके योग से बना है। आपको पता है मिश्रित वर्ड कौन से हैं, 4 हैं जो लास्ट वाले हैं। जब आपकी ओलम खत्म होती है ना, तो छा, छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और शरश्मिक, ये सब कैसे हैं, संयुक्त है ना। तो ये बताएंगे छा, छत्री किससे मिलकर बना है। का और शा से, का और छा से, का और शा से, या का और चा से। तो मैं बता देती हूँ, का और शा, षटकोण जो ऐसे होता है ना, जो ऐसे बीच से जिसका पेट फटा होता है, वो वाला, का और शा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अमात्रिक है। अमात्रिक शब्द कौन सा है, आप बताएंगे। अमात्रिक, अमात्रिक, मात्रिक कौन सा होगा जिसमें मात्रा है, अमात्रिक जिसमें मात्रा नहीं है। चलो आप बताएंगे। और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये क्वेश्चन बाकायदा आए हुए हैं। तो अमात्रिक कौन सा हो गया, आप बताएंगे। अमिताभ, चहचहाना, कारखाना, कलरव, इसमें से कौन सा अमात्रिक है। तो हमें पता है कलरव अमात्रिक वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह कहा जाता है किसको। अयोगवाह, आपकी ओलम में अयोगवाह किसको कहा जाता है, आप बताएंगे। महाप्राण को, अल्प प्राण को, संयुक्त व्यंजन को, या विसर्ग को, किसको कहा जाता है अयोगवाह। बताओ। सुनते भी रहोगे ना आप मेरी वीडियो, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं यकीन कह रही हूँ। आप कुछ मत लिखो, बस सुनते रहो, 1 बार 2 बार सुनते रहो, यकीनन सुनते रहो। बहुत टफ नहीं होता है,
टफ बनाया जाता है। आप अपनी सोच से, आप अपनी टेंशन से टफ बना लेते हो। हालांकि पेपर इतना टफ नहीं होता, मेरी बात मान लो, सुन लो मेरी वीडियो, और सुनते सुनते तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अयोगवाह कहा जाता है किसको? विसर्ग को कहा जाता है ना। जो विसर्ग होते हैं उनको अयोगवाह कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? टा किस प्रकार का व्यंजन है? आप बताएंगे कंठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है। बताएंगे टा। एक बार आप ये पूरा याद कर लो, उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चन यूं यूं बता दोगे। का, खा, गा, घा, ऐसे करके जो 4-5 की सीरीज आती है ना, उनको आप एक बार में याद कर लो, ठीक है। तो टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? टा है आपका मूर्धन्य। कौन सा है आपका? मूर्धन्य। नेक्स्ट, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला, जो ला फॉर लट्टू है ना, ला किस प्रकार की ध्वनि है? आप बताएंगे पार्श्विक है, प्रकृपित है, या उत्क्षिप्त है, या संघर्षशील है। तो आप बताएंगे ला जो है आपका पार्श्विक है। ला आपका पार्श्विक है। फिर से बोलती हूँ, ला आपका पार्श्विक है। याद रखने हैं ये क्वेश्चंस, याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आगे आएंगे और आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? अभी इसका क्वेश्चन इसका आंसर पिछले ही क्वेश्चन में आपको मिल चुका है। बताया था ना, अयोगवाह किसे कहा था? विसर्ग मतलब अंग और आह। जो अंग होता है ना, जैसे अंकल लिखते हैं ना वो, और आह स्वाहा, ये क्या है? अयोगवाह है आपके, ठीक है, अयोगवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने चारों के नाम दिया। अगर मेरी बात आप एक एक ध्यान से सुनते जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। आप क्या मैं पूछा कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? आप बताएंगे छाछत्री, त्रात्रशूल, श्राश्रमिक, या फिर षटकोण। आप बताएंगे इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छाछत्री, त्रात्रशूल, श्राश्रमिक, या षटकोण। तो अभी मैंने बताया षटकोण, जिसका बीच से पेट, जो पा पतंग बना के पा बनता है, पा फोर प्रियंका, उसका बीच से ऐसे कट कर दो, हो गया षटकोण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में आपके व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मैं ऑप्शन दे देती हूँ, 32, 33, 34, 36, कितनी होती है? आप बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में आपके व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 33। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए के उच्चारण स्थान क्या है? ए जो ए होता है छोटा वाला ए, उसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, कंठोष्ठ, दंत, कंठ तालव्य। तो मैं आपको बता दूं, ए जो होता है वो आपका कंठ तालव्य होता है। कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य है ना, कंठ तालव्य से बनता है ए। ठीक है। और ओ होता तो ओ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे अगर ओ होता तो। ठीक है। उसके बाद कौन सा वर्ड, एक ही टॉपिक से मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूं, एक ही टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, कौन सा वर्ड अंतःस्थः नहीं है? अंतःस्थः नहीं है। ठीक है। आप बताएंगे अंतःस्थः, जिसको पता होगा कौन से वर्ड होते हैं अंतःस्थः तो बता देगा कि ये है और ये नहीं है। तो आपका अंतःस्थः कौन सा है? य, र, ह, व। कौन सा नहीं है? य, र, व, ये तो अंतःस्थः है, तो कौन सा नहीं है? हा नहीं है। और एक चौथा और होता है अंतःस्थः, उसका नाम आप बताएं कमेंट बॉक्स में। या हो गया, रा हो गया, वा हो गया, और एक और, वो कौन सा है वो मुझे लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष वर्ड कौन सा है? आ, हा, जा, सा, कौन सा है अघोष? अब आपको ये भी याद रखना है कौन सा वर्ड अघोष है, कौन सा आपका सघोष है। ये बहुत टफ काम नहीं है। एक जगह जब आप पूरी वो बनाएंगे लिस्ट, तब आप याद कर पाएंगे कि अघोष कौन सा है। ठीक है। उसके बाद हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं आप बताएंगे। मैं ऑप्शन लेती हूं, आप बताएंगे ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। पा, फा, बा, भा, ये तालव्य हो सकती हैं, मुंह से ही दिख रहा है। देखो पा, फा, बा, ये तो सारी लिप्स वाली होगी, होठ वाली होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। चलो एक कट कर दिया तुमने। उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, हो सकती है क्या? अच्छा चलो ये वाली बताओ, ता, था, दा, धा, हो सकती है? या फिर चा, छा, जा, झा, झा। यही है आपकी तालव्य ध्वनियां है ना। मुंह से भी बोल, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये भी हो जाएगा।
उसके बाद कौन सी ध्वनि आपकी अल्प प्राण है, कौन सी ध्वनि आपकी अल्प प्राण है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बाकी जीके जीएस सीरीज यूं ही कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है आपकी, अल्प प्राण कौन सी है, खा, ता, था या धा। आपका कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, तो ता आपका अल्प प्राण है, ता आपका अल्प प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है। कई चीजें इसमें एक बार में पूछ ली हैं। ये आपका यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी में भी आया हुआ है, पैट में, उसमें जी जो होता है टीचर वाला क्या कौन सा होता है, टैट फैट, उन सब में भी आया हुआ है, यूपी पुलिस में भी आया हुआ है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है। एक एक वर्ड ध्यान से सुनो, ध्यान मत भटकाओ। तो आपका ये हो गया स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है आपकी कौन सी, भा। मैं आंसर डायरेक्ट बता दिया, भा है। आप बताएंगे कौन सा स्वर संवृत है, कौन सा स्वर संवृत है। ऑप्शन मैं आपको दे देती हूं, आ, औ, ए या फिर ई। कौन सा है, कौन सा स्वर, पानी पी रही थी, कौन सा स्वर संवृत है, आ, औ, ए या फिर ई। तो आपको मैं बता दूं, ई जो है आपका संवृत है, ई जो है आपका संवृत है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपकी हिंदी की ध्वनियां, हिंदी की बा ध्वनि बताओ। बा, जो बा ध्वनि है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। जो बा ध्वनि है वो कैसी है, दंत ध्वनि है, वत्सर्य है, ओष्ठ है या तालव्य है। बा, बा फॉर बकरी। तो आपकी बकरी क्या है, दंत ध्वनि है, दांत से बोली जा रही है, वत्सर्य है या फिर ओष्ठ है या फिर तालव्य है। बा बोल के दिखाओ, बा, होठों का यूज हुआ, बा हुआ ना, तो ओष्ठ ध्वनि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है जो दांतों से बोली जाएगी, वो कौन सी ध्वनि है, का, छ, पा या फिर ता। तो हो गया आपकी ता, ता फॉर दंत, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा स्वर संवृत है। अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था जब छोटी ई संवृत था, तो अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। संवृत है शा, शा फॉर शलजम की बात करते हैं, शा। जब मैं छोटी थी तो जब मैं पढ़ती थी, पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ लिया था, तो मैं इस शा शलजम वाले शा को मैं शुरू से ही तालव्य शा कहती हूँ, तालव्य शा, तालव्य वाला शा, तालव्य शा है ना, तालव्य शा। तो श जो है शलजम वाला, ध्वनि का उच्चारण कौन सा स्थान है, तालव्य। तो वैसे आपको भी याद रखना है, आपका कौन सा है, तालव्य है, ठीक है। अब एक अच्छा सा और प्यारा सा और लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूं, उसके बाद इसी टॉपिक से और फिर क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। य, र, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है। तो इसी वीडियो में आपसे एक सवाल भी हो गए, इसी टॉपिक पे 2 सवाल भी हो गए और तीसरा जवाब भी आ गया। अब अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना मैं क्या कह रही हूँ। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है। या, रा, ला, वा आपके अंतस्थ व्यंजन है, कौन से, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो ये आप सब जो भी लोग देख रहे हैं, इन सब का टचवुड सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे। और सभी लोग जो है पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन सही जगह मेहनत करें, ज्यादा ना पढ़े। मैं आपसे बता रही हूँ, ज्यादा पढ़ के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़े जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार के मैं क्वेश्चन पूछती हूँ हूबहू ऐसे ही आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब बिल्कुल भी चिंता और घबराएं बिल्कुल ना, जिन्होंने अभी 12वीं कर ली है या जो लोग 12वीं करके बैठे हुए हैं, 1 साल हो गई है, ये इस टाइप से जो भी हैं यूपी पुलिस के कैंडिडेट, वो सभी लोग एक बार वीडियो को आज शेयर करेंगे। उसके बाद मुझे बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या आपको लिखने की जरूरत है, क्या मुझे लिख के पढ़ाने की जरूरत है, या फिर आप यूं ही समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मेरी आईडी है प्रियंका यूपी पुलिस, जहां पे 78,000 के आसपास फॉलोवर्स होंगे, वही मेरी आईडी है रियल, प्रियंका यूपी पुलिस की है। प्रियंका यूपी पुलिस मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और ट्विटर पे भी आप प्रियंका यूपी पुलिस कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं प्रियंका यादव यूपी पुलिस। और मेरा ये
यूट्यूब चैनल तो यही है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और मेरे से सबसे पहले अगर आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले क्या सीखना है आपको? स्माइल करके रहना पूरे दिन, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।